तो वहीं इन मार्गों पर चलने वाली बूंदी आगार की बसों का हाल भी कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है। कभी बसों के पट्टे टूटते हैं तो कभी कमानी, कभी टायर फटते हैं तो कभी अचानक बस बंद हो जाती है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, जब रोड की कंडीशन अगर खराब है तो रोड की कंडीशन में खराब होने के साथ साथ वाहन में मेंटेनेंस खर्चा ज़्यादा आता है। कबाड़ी के पत्ते टूट ज़्यादा होते हैं, टायर टूट जाते हैं, टायर फूट गया, कबाड़ी का पत्ता टूट गया, गाड़ी ब्रेक डाउन होगी तो फिर यात्रियों को भी वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है। कि पहली बस में जिसमें बैठ के जा रहे हैं वो वहाँ उनको सुरक्षित सीट और परिवार वाले बिठा के जाते हैं, उनके सामानों को सुव्यवस्थित करके रख के जाते हैं। और मान लो अगर रास्ते में गाड़ी रोड खराब होने से गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, अकेली महिला है तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि उसके सामान उठाना फिर गाड़ी में रखना। ऐसी कंडीशन में उनको सीटें नहीं मिलना, आने वाली गाड़ी तो ऑटोमेटिक ही भरी हुई आती है, तो इस कंडीशन में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखने को ऐसा भी हुआ है कि रोड खराब होने की वजह से अगर मान लो छोटी मोटी डिफेक्ट से पत्ता टूट जाता है या किसी भी वजह से हम वापस गाड़ी को लेके आते हैं तो उन खड्डों की वजह से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। साथ में रोड खराब होने से दुर्घटनाओं की संभावना भी ज़्यादा रहती है। जिस खड्डे को एक बड़ी व्हीकल वाला बचा के चलता है, सामने से अगर मोटरसाइकिल वाला आ रहा है वो भी खड्डे बचाने के चक्कर में आमने सामने की कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही सरकारी मशीनरी का भी नुकसान हो रहा है। पानी, ब्रैकेट और झूले 3 और टायर नंबर 4 चीजों को नुकसान हो रहा है, जिससे गिट्टी भी लग जाती है रोड खराब होने से और कबाड़ी टूट जाती है। 3-4 गाड़ियां तो यहाँ खड़ी है कबाड़ी के कारण, जो चल नहीं पा रही है, कबाड़ी के भाव में टूट गई है। प्रतिदिन 8-10 कबाड़ी टूट के आ रही है, तो उसको जैसे जैसे रात को 4-5 कराते हैं, दिन में भी 4-5 कराते हैं, 8-10 कबाड़ी पर डे हो रही है, जब जाके ये थोड़ा बहुत संचालन हो रहा है। वो भी बढ़िया नहीं हो रहा, जो कह रहा होना चाहिए जैसा वो नहीं हो रहा, वो एक धक्के वाली बात ले जा बस। बूंदी आगार के मुख्य प्रबंधक संचालन अधिकारी ने बताया कि रोजाना कम से कम 4-5 बसें आगार की कार्यशाला में खड़ी हो रही हैं। ऐसे में आगार के लिए बसों का संचालन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आगार को प्रतिदिन 25 से 30 हजार का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण बूंदी आगार लगातार घाटे में जा रहा है। रोडवेज को जो नुकसान हो रहा है मेनली ये हो रहा है कि बीच में हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। दूसरा ये है कि चूँकि हमारे स्पेयर्स का खर्चा बहुत आ रहा है, बहुत बार स्पेयर्स उस अनुपात में अवेलेबल नहीं हो पाते जितने अनुपात में गड्ढे हैं, जितना अनुपात में टूट फूट हो रही है। तो एक अगर लमसम फिगर निकालें, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं निकाल सकते, पर लमसम फिगर निकालें तो 25 से 30 हज़ार रुपये का हर दिन नुकसान हमें जा रहा है। डीजल ऐसी कमोडिटी है जिसका सबसे ज़्यादा खर्चा रोडवेज को वहन करना होता है। उसमें अगर 1 पॉइंट का भी कमी होती है तो बहुत नुकसान होता है, तो वो 486 तक आ गया है तो उससे बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल 2-4 चीज़ें जैसे हैं, डीजल एवरेज है और स्पेयर्स है, 2 बड़े खर्चे जो हैं हमारे। चूँकि एक साइकिल होता है मनी का, अगर रेवेन्यू अच्छा होता है तो स्पेयर्स और इन चीज़ों के लिए हमारे पास पैसा अवेलेबल होता है। अब चूँकि रेवेन्यू अच्छा अवेलेबल नहीं हो रहा है, गाड़ियाँ कर्टेल हो रही हैं क्योंकि इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी जाती है और टूट के आती है। वहीं बूंदी आगार की डीजल प्रभारी ने बताया कि सड़कों की बिगड़ी हुई हालत के कारण आगार की बसों का एवरेज भी पूरा नहीं आ पा रहा है, जिससे डीजल की खपत भी ज्यादा हो रही है। और आगे भी ये कंडीशन रही तो इससे भी ज्यादा डाउन होगा। 497 जबकि आना चाहिए 507 जो पिछले वर्ष का था, तो उस हिसाब से जो खराब है रोड उसकी वजह से बहुत डाउन गया है। 486 और इस साल हमारा है 482। ये खराब जो रोड है उसकी वजह से हो रहा है, रोड कंडीशन की वजह से। और अगर ये कंडीशन रही तो इससे और भी ज़्यादा नुकसान होगा और भी ज़्यादा एवरेज डाउन जाएगा। टूटी हुई सड़कें लोगों के लिए तो परेशानी का सबब है ही, लेकिन अब इनसे सरकारी मशीनरी को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस लापरवाही के कारण लोगों के साथ ही आगार के चालक परिचालकों में भी खासा रोष है।
बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट। एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।